हेलो एवरीवन, मैं सोनम और आज हम यूनिट 5 हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण कविता के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कविता यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगी हुई है। तो आज की कविता का नाम है बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ये जो कविता है इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। एग्ज़ाम में कविता के प्रकाशन वर्ष को भी पूछा जाता है और ये कौन सी पत्रिका में छपी थी ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका काव्य संग्रह क्या रहा। तो इस तरह के कविताओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष और पत्रिका का नाम। तो इस कविता का प्रकाशन वर्ष 1950 था। ये जो कविता है ये देशदूत नाम की साप्ताहिक पत्रिका में छपी थी 1950 में। इस कविता का काव्य संग्रह है अर्चना। अर्चना में ये कविता संकलित हुई थी 1950 में। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कविता से संबंधित ये सभी प्रश्न बनते हैं और बहुत सारी कविताओं के प्रीवियस ईयर में इस तरह के प्रश्न बन चुके हैं कि उनका काव्य संग्रह क्या था, पत्रिका का नाम क्या था, लेखक का क्या नाम था। तो इस तरह के प्रश्न बनते रहे हैं। इस कविता की विषय वस्तु देख लेते हैं। ये जो कविता है ये एक छोटी कविता है जो कि लगभग 10 पंक्तियों की कविता है। निराला जी के परिपक्व काल की कविता मानी जा सकती है। इस कविता में वह नायिका का स्मरण है, यानी जब भी लेखक वह की बात करते हैं तो वो नायिका को याद करते हुए उसके बारे में बता रहे हैं। इस कविता में 16 मात्राएं हैं और भूतकाल पे आधारित है, यानी जो कवि हैं वो याद करके नायिका के बारे में बता रहे हैं जो पल वो पहले जी चुके हैं नायिका के साथ। इस कविता की विशेषताएं देख लेते हैं। ये जो कविता है यह लोक संस्कृति का प्रभाव है। इस कविता में प्रेम प्रसंग है जो स्मृति पर आधारित है। यहाँ पर जो लेखक हैं वो स्वयं अपनी प्रेमिका को याद करके पुरानी यादों में जो भी उनके पल हैं उनको वो बता रहे हैं। इस कविता में आँखों से संवाद हुआ है, यानी संकेतों द्वारा इसमें संवाद है। कुछ तुकबंदी का इस्तेमाल किया है। इसे गाया भी जा सकता है। ये जो कविता है इसको गा भी सकते हैं। यथार्थ पर आधारित कविता है। आज़ादी के बाद की कविता है। ये जो कविता है ये सच्चाई पर आधारित है, जो रियल में हुआ था लेखक के साथ, अपनी नायिका के साथ जो भी उन्होंने समय व्यतीत किया था उसको उन्होंने बताया है और ये आज़ादी के बाद की कविता है। निराला जी की जो कविताएं हैं उनकी विशेषता यही है कि उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो ज़्यादातर स्मृति पर आधारित होती हैं, यानी कि यादों के आधार पर ही वो अपनी कविताएं लिखते हैं। जैसे कि उनकी एक सरोज स्मृति भी है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के बारे में लिखा है। ये जो कविता है इसमें जो कवि हैं वो नाविक के साथ ही बैठे हुए हैं और कहीं जा रहे हैं और यहाँ पर जब भी वो नाविक को बुलाते हैं तो वो उसको बंधु कहकर संबोधित करते हैं। कवि कहते हैं कि इस स्थान पर नाव मत खड़ी करो या बांधो मत, यानी इस वाली जगह पर नाव को खड़ा मत करो, नहीं तो लोग नायिका के बारे में बातें बनाने लगेंगे। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने पुराने समय की बातें याद आने लगती हैं जो उस स्थान पर उन्होंने नायिका के साथ बिताई थी। तो इसलिए कवि कहते हैं कि इस जगह पर नाव को खड़ा मत करो, नहीं तो नायिका के बारे में लोग जो हैं वो बातें बनाने लग जाएंगे। यहाँ पर पुराना प्रेम कवि याद करते हैं जहाँ प्रेम के पल उन्होंने नायिका के साथ बिताए थे। तो ये तो थी पूरी एक समरी कविता की कि कविता किसके बारे में थी और इसकी विशेषताएं हमने जानी। अब इसका क्रम देख लेते हैं। क्रम में हम क्या देखेंगे, कविता में जो भी प्रमुख स्थान आए हैं, वस्तुओं के नाम आए हैं या फिर कोई भी अन्य महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, उन सबको हम क्रम से देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस ईयर में कई बार कई कविताओं के क्रम पूछे गए हैं। तो क्रम में सबसे पहले, वैसे तो कविता में बहुत सारे क्रम से शब्द या जगह, स्थान, नाम आ सकते थे, लेकिन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे मैंने उनकी ही यहाँ पर लिस्ट बनाई है, तो हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले बांधो शब्द आता है, इसके बाद नाव, ठाव,
बंधु, इस तरह के शब्द आते हैं। यहाँ पर जो ठाव है, ठाव का अर्थ होता है स्थान। इसके बाद बंधु, इसके बाद फिर आता है सारा गांव। यहाँ पर जो सारा गांव है उसको कवि ने समाज के रूप में दर्शाया है। इसके बाद घाट, यानी घाट जो होता है नदी का किनारा, घाट। आँखें कांपते दोनों पाँव, हंसी कहती अपने में रहती, सबकी सुनती सहती, देती थी सबके दाव, यानी दाव का अर्थ होता है मौका, यानी सबको मौके देती थी। बंधु, तो इस तरह के जो शब्द हैं ये कविता में आए हैं। और यहाँ पर कवि ने जो नायिका है उसकी विशेषताओं के बारे में भी बताया है कि वो सबकी सुनती रहती थी, सहती रहती थी और वो दूसरों को मौके देती रहती थी। तो इस तरह की कुछ कुछ विशेषताएं भी कवि ने नायिका के बारे में बताई हैं। तो ये थी पूरी कविता की समरी, जो हमने एग्ज़ाम के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते थे उनको हमने देखा। एग्ज़ाम में बहुत सारी कविताएं हैं जिनके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।